नरसिंहपुर के गोटेगांव एनएच मार्ग की जर्जर हालत के बीच टोल वसूली शुरू होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने सड़क की मरम्मत से पहले टोल वसूली को अनुचित बताते हुए इसे बंद करने की मांग की है। गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश सहित विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। क्षेत्रवासियों ने टोल संचालन की वैधानिक प्रक्रिया और स्वीकृतियों को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि सड़क की मरम्मत के बिना टोल वसूली जारी रही तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले सड़क दो फिर टोल लो, सड़क नहीं तो टोल नहीं। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। तो दादा महाराज तक इसके लिए मैंने विधानसभा में पहले क्वेश्चन लगाया था और ये MPRDC की रोड है तो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो अभी जो माननीय भरत यादव जी हैं इसके जो प्रमुख अधिकारी, उनसे मैंने आग्रह किया था और उस समय मैं गया भी था, तो उनने रोड स्वीकृत की थी कि एक लेयर डामल रोड और उसके साइड शोल्डर वगैरह, और उसके बाद में डामल ग्रेड बढ़ गए थे। तो जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है जिसने काम लिया था उसने डामल ग्रेड बढ़ाया, क्योंकि डामल ग्रेड क्यों बढ़े थे आपको मालूम, देश में जो लड़ाई चल रही थी उसके कारण डामल ग्रेड बढ़े थे। फिर बाद में सरकार ने उस बात को माना ठेकेदारों की कि वाकई में रेट बढ़ गए तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देश की जो लड़ाई थी, जो डामल की समस्या थी, बाद में सरकार ने रेट जो मांग रहे थे ठेकेदार उस आधार पर दे दिए। जैसे ही रेट क्लियर हुए फिर ठेकेदार ने काम लगाया। कुछ काम गोटेगांव से शुरुआत की थी उनने, आधा अधूरा काम हो पाया और बरसात आ गई। फिर मेरी लगातार अधिकारियों से बात चलती रही। बात चलते अब ये कहा गया कि बरसात में डामल का काम नहीं होता है तो डामल का काम बाद में करवाया जाएगा। फिर मैंने बीच में बात की कि गड्ढे भर दो, साइड शोल्डर बना दो जिसमें पब्लिक को आने जाने में सुविधा हो, क्योंकि यह आने जाने में बहुत परेशानी हो रही लोगों को और काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहा है इसके कारण से। तो उन्हें स्वीकार किया। अधिकारी जो राठौर एक बदल के आए हैं, दूसरे अधिकारी की नियुक्ति हुई है, तो उनने हमसे कहा कि विधायक जी हम समय लेकर आपसे ही बातचीत करेंगे और जल्दी से जल्दी हम उसमें साइड शोल्डर बनाएंगे। एक सवाल है इसमें, जब रोड खराब है फिर ऐसे हाल में टोल टैक्स वसूलना? बिल्कुल आपकी बात पे हम सहमत हैं। जो पूर्व में ठेकेदार था उसका समय पूर्ण हो गया है, लेकिन उसके बाद में अभी MPRDC वालों ने मतलब परसों जब हम निकले थे 2 दिन पहले तो यहाँ कोई टोल टैक्स वगैरह नहीं लेते थे, लेकिन पुनः जब हम आज फिर नरसिंहपुर की बैठक में गए तो आज हमने देखा और उच्च अधिकारियों से हम लगातार बात कर रहे हैं। जैसी भी बात होती है उसमें जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाएगा, किसने आदेश किया है, क्यों किया है। तो हमारा भी यही कहना है, हम भी पब्लिक के साथ में हैं, आपके साथ में हैं, सरकार के साथ में हैं कि जब कंप्लीट काम नहीं हुआ है तो उस पर रोड टैक्स नहीं लेना चाहिए। विधायक जी इनके पास प्रॉपर आदेश नहीं है और प्रॉपर इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अभी हमने माननीय भरत यादव जी को लगाया था जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य MPRDC के, उनसे बातचीत नहीं हो पाई किन्हीं कारण से। जैसे ही बात होती है और हमने कलेक्टर और नरसिंहपुर इनसे भी जानकारी की तो अभी किसी को आदेश की जानकारी नहीं है। जैसे भी जानकारी होती है तत्काल उस पर संज्ञान लिया जाएगा। अगर जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे, मतलब क्या ये टोल बंद होगा कि नहीं होगा? ये कोशिश करेंगे हम कि जब तक रोड कंप्लीट नहीं हो रही टोल ना लगे। अगर कोई ऐसा आदेश हुआ है तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे, पत्राचार भी करेंगे और आपके माध्यम से भी आज पूरी जानकारी इसमें आप जो मीडिया में देंगे। तो आपने एक जागरूक नागरिक का जो भांति कार्य किया है उसके लिए आपको धन्यवाद। और हम जैसे ही जाते में निकले थे, वापसी में भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इन लोगों से भी चर्चा हो रही थी, तब जानकारी हमको खुद स्वयं प्राप्त हुई कि MPRDC अब स्वयं वसूल रहा है इसका पैसा। कल से शुरू किया, हम उनकी रसीद वगैरह भी देखते हैं, उच्च अधिकारियों से ही बात करते हैं। जो भी बात होगी आप प्रतिनिधिमंडल में एक का नाम बता दें, हम उनको सूचना कर देंगे। ठीक है। ITN National